हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी और हमारे साथ हैं रणवीर सर। जी सर। आज हम लोग सर कल हैलोजन डेरिवेटिव 1 की बात की थी। जी जी। और आज हम लोग करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव 2 की बात। जी ठीक है। ये क्वेश्चन है CH3 CH2 Cl KNO2 के साथ। जी। तो सर इसका प्रोडक्ट क्या बनने की संभावना है? जी, यानी कि अपन बात करें कि NO2 को अगर अपन लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं कि ON डबल बॉन्ड O, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आयनिक है आयनिक कंपाउंड। ये वही बात हो गई सर कि अगर अपन AgCN लेते हैं या फिर KCN लेते हैं, अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अपन किसके साथ करवा दें, AgCN या फिर KCN के साथ करवा दें, तो AgCN जो होता है वो तो कोवेलेंट होता है और KCN जो होता है आयनिक होता है। तो इसका तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और इसमें नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। इसका मतलब यहाँ पे तो जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, NC मिलेगा, यानी कि आइसोसाइनाइड मिलेगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, साइनाइड मिल जाएगा। यही वही बात होगी कि अगर अपने AgNO2 दिया हुआ है तो इसका तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, तो ONO प्रोडक्ट मिल जाएगा सर। तो इसमें CH3 CH2 ONO। हाँ जी सर, ONO। सर इसमें थोड़ा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ बताएं। जी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये सर, अगर अपन बात करें जिसके पास दो डोनर एटम हो एक ही एटम के अंदर, और वो यानी कि या तो ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वही अटैक करेगा। तो आयनिक कंपाउंड में तो ऑक्सीजन अटैक करेगा। मतलब आप अगर जो CN की बात करें, जी जी, ये एविडेंट है। हाँ जी सर, बिल्कुल, यानी कि कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। ठीक है। तो CH3 CH2 Cl, KCN के साथ CH3 CH2 Cl, AgCN के साथ CH3 CH2 NC, KNO2 है तो CH3 CH2 ONO, और AgNO2 है तो NO2 CH3, और इसी क्वेश्चन में AgNO2 दे रखा होता तो CH3 CH2 NO2 आता, फिर फर्स्ट आंसर आता। ठीक है ना। अब अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। तो नेक्स्ट बात करें। जी, बहुत बढ़िया सवाल है सर। क्वेश्चन SNAR है जी, ये तो है जी। तो अपने SN1 पढ़ते हैं जी, SN2 पढ़ते हैं, जिसके क्वेश्चन पिछली बार किए थे, काम भी डिस्कस किया था। SNAR जी, ये सर डायरेक्टली और रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर अपन इससे पहले अपन थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि अपने न्यूक्लियोफिलिसिटी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें एलिफेटिक में, तो आपने देखा था कि RI दे रखा हो उसकी रिएक्टिविटी, RI, RBr और RCl और RF दे दिया, तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो ये आया था सर, लिविंग ग्रुप। और जी जी जी, यानी कि लिविंग ग्रुप जो बेहतर होगा वही जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करेगा। और अगर इसकी बात करें तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि इसमें ये देखेंगे कि इंटरमीडिएट कार्बेनाइन जितना मोर स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपने क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन की याद दिलाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जी। सर के कहने का मतलब है कि अगर जो बेंजीन से F जुड़ा हो जी, Cl जुड़ा है, Br जुड़ा हुआ है, I जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आप लिविंग ग्रुप मत देख लेना जी। यहाँ आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी ये जी। अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। यानी कि अपने बच्चे इसी को हम ऐसे कर लेते जी 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 जी, वो मैं ही यही कर रहा था कि अगर बच्चे कई कह सकते हैं कैसे देखेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, कैसे देखेंगे। अब तो अपने इसमें कार्बेनाइन बनाएंगे, नहीं इसमें सिंपल जी, यहाँ तो होता ऑर्डर ऐसे हो जाता जी, यहाँ पे सिंपल होता, यानी कि ये हाँ, बेंजीन नहीं होती, बेंजीन नहीं होती जी 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 जी। अब इसकी बात जो इसमें है, तो इसमें सिंपल हम क्या देखेंगे, कार्बेनाइन की। कुल मिला के SNAR किसको देखना है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जी। अपना मेन मूल क्वेश्चन क्या है, ये है। अब सर उसमें क्या है, माइनस वाले जितने ज्यादा होंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो 3 माइनस है जी, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसी का रहेगा, यानी कि D का सबसे ज्यादा रहेगा। फिर C का रहेगा 2 माइनस जी, एक माइनस है, एक माइनस I, और यहाँ पे माइनस M है, और यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उल्टी गंगा बह जाएगी, यानी कि उल्टा ऑर्डर आ जाएगा इसका, DCBA जी। मतलब SNAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन जी जी। और एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने बेंजीन लिखा चार FClBrI, उसमें भी क्या हो गया, FClBrI जी। अब इसमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी अपन चेक कैसे करेंगे, यानी कि अपने को ये दे रखा है, इस पे एक बार मैकेनिज्म इसकी लिखिए जी।
अब मान लो अपने को क्या दे रखा है, कोई भी एल्काइल हैलाइड दे रखा था, अपने X लगा लेते हैं सर। एराइल हैलाइड जी। यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर, अपन डायरेक्ट तो इसको भगा नहीं सकते, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं। तो जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ गई, तो यहाँ पे अपने को जो मिला वो इसके ऊपर कार्बेनाइन, यहाँ पे X है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब ये कार्बेनाइन जितना मोर स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे X देखेंगे कि X वाला माइनस I वाला जितना ज्यादा होगा, इसका वाला उसकी स्टेबिलिटी, ये नेगेटिव चार्ज उतना ही कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए F वाले की क्या रहेगी, ज्यादा। वो लिविंग ग्रुप के बेस पे नहीं देखेंगे अब इसमें, अब इसमें माइनस आई देखेंगे, माइनस आई माइनस है। जी 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 ठीक, तो अपने आंसर इसका कर लिया, क्या था जी, इसका DCBA यानी कि फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल। अब यहाँ 1 मोल दे रखा आपको जी, मतलब पेपर वाले ने पूरा ध्यान रखा है कि आप आगे किसी पे दिमाग ना ले जाए, तो माइनस इसमें भी वही होगा जी। कौन सा कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक पे तो अब इस Cl के अकॉर्डिंग तो -m लगेगा, इस Cl के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -I हो जाएगा, -m इज मोर इफेक्टिव देन -I। तो इसलिए ये Cl रिप्लेस करेंगे जी, और क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, मतलब आंसर अपना हो जाएगा फर्स्ट जी। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, KSH ले सकते हैं, कुछ भी, CH3ONO ले सकते हैं, CN कुछ भी हो सकता है। एक हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18 gives 1 monochloride derivative, यानी the हाइड्रोकार्बन इज। तो हम सर ऑप्शन में क्यों नहीं चले जाएंगे इसमें? सर ये देखेंगे कि सबसे एक ही टाइप के हाइड्रोजन परसेंट होने चाहिए तभी, तो इसको ऑप्शन से n ऑक्टेन है जी। हाँ, ऑप्शन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तो 2 टाइप के हो गए, इधर भी हो गया जी जी, ये बहुत टाइप के हो गए, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2 मिथाइल हेप्टेन लिखिए, 2 मिथाइल हेप्टेन की अगर अपन बात करें तो अपने क्या लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 मिथाइल, इसमें बहुत सारे बन जाएंगे सर। ये भी काम कर नहीं रहा आपने जी। 2 2 4 इसमें भी हो जाएंगे, इसका लिखिए। इसकी अगर अपन बात करें तो अपने क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, ये और यहाँ पे 2 2 जैसा ये है वैसा ये है, सारे के सारे 1 वैसा डिग्री ये है, वैसा ये है, वैसा ये, सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इसका मतलब 18 के 18 सारे के सारे इक्वल है, एनवायरनमेंट सेम है। यहाँ ऐसा हटा के आप Cl लगाओ वही चीज है, यहाँ ऐसा हटा के Cl लगाओ, यहाँ ऐसा हटा के Cl, ये बात सेम वही रहेगा। तो आंसर कौन सा हुआ अपना, फोर्थ आंसर जी। नेक्स्ट सिंपल जी, एल्कोहलिक OH क्या करेगा जी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, HBr निकालेगा। जी जी, एल्कोहलिक OH वहां से निकालेंगे जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, स्टेबल बन जाए। जी जी, स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए। तो अगर Br यहां से निकाले तो H यहां से निकालेंगे कि यहां से, वहां से निकालेंगे जहां पे ये, यहां से एक फायदा और हो जाएगा सर, यहां से निकल जाता है तो इसका मतलब पाई सिग्मा पाई कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, रेजोनेंस भी हो गया जी। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को, तो अपना हो जाएगा आंसर फर्स्ट जी। ठीक है, यानी कि एल्कोहलिक OH के साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो सेजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। बिल्कुल। LiLH4 जी, LiLH4 NaBH4 की एक हम बात कर लेते हैं थोड़ी जी। LiLH4 और NaBH4 जी, ये तो पहले आप इसका आंसर बता देते हैं, कौन सी रिएक्शन होगी। अगर अपन बात करें तो यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर देगा, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 तो आंसर हो गया ये सेकंड। अब यहाँ एक बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी, बेटा ध्यान सुनना, NaBH4 है LiLH4 है, LiLH4 NaBH4 में NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 किसका रिएजेंट रिडक्शन करता है, जनरली बात कर लेना है। हम एल्डिहाइड से बात शुरू करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, हैलाइड सबकी बात कर रहे हैं। तो NaBH4 हैलाइड का रिडक्शन करेगा जी, क्या कर लेगा, RH में NaBH4 की बात कर रहे हैं, RCOCl, RCH2OH जी, कीटोन है एल्डिहाइड को और कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन कर लिया, एसिड क्लोराइड कर लिया जी, एस्टर का नहीं करेगा, एनहाइड्राइड का नहीं करेगा, किसी का नहीं करेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन RCH डबल बॉन्ड NH जी, इमीन को चेंज कर देगा ये, एनटीए ने इस पे काम शुरू कर दिया बेटा जी। तो ये आ सकता है इसमें, किसमें चेंज करेगा, RCH2 NH2 में, तो 1 हुआ जी, 2 हुआ,
3 हुआ, जी। 4 और एक और करता है ये एल्डिहाइड कीटोन, एसिड क्लोराइड, एल्किल हैलाइड हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का करेगा, मतलब 1 2 3 4 इमीन, जी ठीक है ना। जी जी। तो इसका NaBH4 रिडक्शन कर लेगा, इमीन का कर ही दिया जी। एसिड क्लोराइड हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, जी ठीक है जी जी। तो इसकी बात हम करें, ठीक है, तो ये 5 का करता है बेटा, ठीक है। किस किस का? एल्डिहाइड 1, जी, कीटोन सेकंड, जी, एल्काइल हैलाइड थर्ड, एसिड क्लोराइड 4 जी, और इमीन 5, 5 का NaBH4 जी, करेगा। जी। और एलाइल साइनाइड का ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, RCONH2 का नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ? और एस्टर एनहाइड्राइड एसिड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का तो पहले बात कर जनरेट चुके हैं, करता नहीं है, करेगा। ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की थोड़ा सा और बता दो सर। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस, एल्डिहाइड कीटोन अपने सीधे लिख दिए, एल्डिहाइड कीटोन है जी, तो इसको OH में चेंज कर जी। दिया। एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर देगा, अगर ठीक कीटोन है तो RNO2 है, लेकिन जी। RNO2 के साथ अब लफड़ा एक है। बात सीधा डायरेक्ट अगर अपन बोल दें कि N कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं वो सबको रिड्यूस कर देगा। जैसे RCN है, RCH2NH2, साइनाइड हो गया, RCH आइसोसाइनाइड हो गया, कुछ भी हो गया, और नाइट्रो का कोई भी कंपाउंड आ गया, किसमें यहाँ change एक कर बात देगा? थोड़ी सी आ जाती है। जी 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 अगर सिंपल हम CH3NO2 लेते हैं जी और LiLH4 है, जी 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 जी, तब तो CH3NH2 हो जाता है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरोमेटिक वाले को Aromatic नहीं वाला करेगा। अगर ये यहाँ वाली बात बेंजीन नाइट्रोबेंजीन की होती तो उसको रिड्यूस करेगा, ये करेगा, लेकिन किसी और में करेगा, एजो कंपाउंड में चेंज एजो कर में देगा, चला जाएगा ये। डबल बॉन्ड बेंजीन। और ये नाइट्रो का तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जी, तो जी, बहुत तरीकों से होता हाँ, है, हाँ, हाँ। तो उसकी हम बात N कंटेनिंग में करेंगे जी 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 कि एसिड बेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हाँ, है, कौन सा उसकी क्या बात। करेगा, अभी तो हम कौन लोग सा- सिंपल LiLH4, जी। तो एक रूपरेखा LiLH4 जी। आप सर साथ देना थोड़ा। जी, जी। एल्डिहाइड जी। LiLH4 भी करेगा, NaBH4 दोनों ही करेंगे, कीटोन दोनों करेंगे, एसिड दोनों करेंगे, लेकिन एसिड हैलाइड का सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही करेगा अगर अपन बात करें तो। हाँ, यानी मतलब कि इसकी बात, इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं, COOH को सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा। क्रॉस कर दीजिए इसको, जी, जी, NaBH4 NaBH4 नहीं करेगा इसका। एस्टर एस्टर को सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेगा, वो नहीं करेगा, NaBH4 नहीं करेगा। बिल्कुल सही, जी जी। रिदम बन रहा है। अगला एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की अगर अपन लिथियम बात करें तो एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेगा, NaBH4 NaBH4 नहीं नहीं करेगा। करेगा। जी नाइट्रोबेंजीन LiLH4 कर रहा है, जी जी जी। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा, नहीं करेगा। जी। साइनाइड साइनाइड का ये LiLH4 करेगा करेगा। और सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं नहीं करेगा। करेगा। इमीन दोनों करेंगे, दोनों करेंगे। सुन रहे हो बच्चों। तो और क्या बचा? और अगर अपन बात करें हाँ, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड आपने ट्रिपल मना ही कर बॉन्ड की दिया। अगर अपन बात करें तो दोनों ही नहीं करेंगे, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक कंडीशन पे करता है, वो कंडीशन सिनेमिक एसिड। वो कंडीशन यानी कि सिनेमिक वाला कोई सिस्टम आ जाए, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन LiLH4 कर यूज करेगा, इसको भी करेगा। जी जी जी। लेकिन NaBH4 नहीं तब भी करेगा। नहीं करेगा, सिर्फ वो डबल बॉन्ड की तरफ देखेगा नहीं, इसको सिर्फ अल्कोहल में चेंज कर देगा, चेंज कर दे। H2PD डाल देते सर, तो कर तो देते कर देता वो तो। ठीक है बेटा। वो तो निकल प्लेटिनम तब भी ये LiLH4 इसी को करेगा, इसको टच नहीं करेगा, इसको तो टच कर ही नहीं सकता सर। मतलब इसका आंसर यही आएगा, यानी कि CH2 CH2 CH2OH। OH। जी 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 ठीक है, जी। चलें सर आगे। हाँ जी सर। और कुछ इसमें और कुछ बता सकते हैं अपने? हो गया, काफी तर बात हो गई। नेक्स्ट HBr पेरोक्साइड, कौन सा इफेक्ट है सर? ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग खरास इफेक्ट। जी जी। मतलब Br डबल बॉन्ड के क्रॉस वहां लगाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी जी। मतलब अपना ये हो गया काम, यानी कि Br वहां लगाएंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक जी। अब आगे सर KSH एसीटोन है, कौन सी रिएक्शन होगी? ये SN2 रिएक्शन हो गई सर। बिल्कुल, तो जैसे NaI एसीटोन लेते हैं, यूज करते हैं, वही वाली तो होगी। बिल्कुल। यानी कि उसमें तो अपन नाम दे देते हैं फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, और यहाँ पे कौन सी हो गई, SH दे दिया तो SH आ जाएगा सर। ठीक है जी जी, SN2 रिएक्शन हो गई ये अपना आंसर मिल जाएगा। सेकंड हो गया जी। उसमें उन्होंने आंसर बता दिया था LH, हाँ हो गया था, ठीक है जी जी। नेक्स्ट, बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल है सर। अच्छा एक चीज सर, जी जी। अभी आपने कहा जब वो मैकेनिज्म आपने लिखी थी, बेंजीन से Cl डायरेक्ट अटैच था, तो उसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते सर। हाँ, लेकिन बेंजीन Cl है NaOH हाई टेम्परेचर प्रेशर पे,
या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाने पे वहां पे OH डाउस प्रोसेस। जी जी, डाउ प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ बेंजीन है सिंपल। अब यहाँ से अच्छा होगा कि यहाँ से, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है सर। बिल्कुल, तो यहाँ से निकाला हमने जी और इस पर सीधे लगा दिया CO और बेंजीन और यहाँ पे क्या आएगा Cl। मतलब अपना आंसर क्या हो रहा है? आंसर सर ये हो गया। कौन सा? ये वाला। बिल्कुल जी ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं हटा पाएंगे सर, यानी कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, ये रिएक्शन देने से मना कर देता है जी। मतलब कहने का मतलब ये तो खुद ही सर क्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन शो करता है। सिंपल अगर जो क्लोरोबेंजीन है जी 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 और NaOH के साथ तो रिएक्शन नहीं होगी, नहीं लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डॉ प्रोसेस हो जाएगा। डॉस प्रोसेस नाम याद रखना, जो सबने कहा कि डॉस प्रोसेस, ये देखे PMT की ये इतनी तक लिमिटेशन है कि हाई टेम्परेचर प्रेशर लिख दे और पूछ ले कि रिएक्शन का नाम क्या है, तो डॉस प्रोसेस जी। 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फिनोल का। या इस पे डीएक्टिवेटिंग यहाँ NO2 लगा देंगे तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे काम जो हमने पहले क्वेश्चन से बात करी थी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, पहला या दूसरा क्वेश्चन जी ठीक है। रिएक्शन दे रखा है सर बहुत, हाँ जी जी, और दोनों रिएक्शन दे रखे हैं बहुत बढ़िया। और इसमें पूछ रहा है अपने से रेट कांस्टेंट ऑफ द एबव रिएक्शन। जी जी करेक्ट रिलेशन इज जी K1 इक्वल टू K2 होगा सर? नहीं हो सकता सर, क्यों? क्योंकि सर ये SN2 रिएक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको भगा देगा, तो जहां ये काम OH जल्दी वहीं अटैक करेगा जहां क्राउडिंग कम होगी। तो साफ दिख रहा है क्राउडिंग कहां कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा हो गई सर। मतलब तो K1 ग्रेटर है K1 की ज्यादा होगी K2 से। मतलब SN2 रिएक्शन सीधे क्राउडिंग, जहां स्टेरिक इंडेंस कम होगा वहां रिएक्शन होगी अच्छी। फिर SN1 हाइड्रोजन डेरिवेटिव 1 में भी बात की थी जी आपने, उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता रहे थे आप, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ भी वही चीज देख लेते हैं जी सर। Br हटाते हैं प्लस लगाते हैं, हटा देते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ओहो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गई सर। यहाँ हेलो डबल सिंगल डबल देख के धोखा मत आना, यहाँ क्या आ गया? डबल सिंगल डबल प्लस चार्ज 4 पाई और ये एंटी एरोमेटिक हो गया, इसलिए ये तो लीस्ट स्टेबल और ये नॉन ये रिएक्शन करने से मना भी कर सकता है सर। बिल्कुल, क्योंकि ये कह देगा कि एंटी हो रहा है तो नहीं होगी, तो इसका मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही ये एरोमेटिक बन रहा है, इसका मतलब तो हम इसमें हाँ ठीक बहुत सही, मतलब आपने कई बार ऐसा रिंग वाली दे रखा है तो एरोमेटिक सबसे अच्छी देगी, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। सर आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर आंसर हो जाएगा 3rd 1 2, मतलब 3 2 3 1 2 3 1 2 हाँ 3 1 2 कहाँ? ये हो गया 3 1 जी ठीक है। यानी कि SN1 में वही देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन देखो, ठीक है, रीअरेंजमेंट देख लो अगर प्रोडक्ट अपने से पूछा जा रहा है तो, नहीं तो डायरेक्ट अपन देखेंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन देख लेंगे। ठीक जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने को दे रखा है, बहुत बढ़िया सवाल है सर। इसके रेसमाइजेशन की बात पिछले लेक्चर में भी करी थी हम लोगों ने। सिंपल कायरल है तो रेसमिक जी, तब तक आपने कहा था कि सर अगर अधिक पूछा जाए तो क्या, तो अधिक पूछा जाए तो कायरल तो होना ही चाहिए, लेकिन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अधिक हो, तो इसमें हम लोग देखो ये तो होगा, ये भी बिल्कुल होगा जी, ये भी रेसमाइजेशन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। अब हमें तो चारों दे रहे हैं रेसमिक मिक्सर, लेकिन अब कौन अधिक होगा, कौन किसमें अधिकतम रेसमीकरण होगा, जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अधिक हो। इस पे तो अपने बात उतनी ना करें, इसमें सिंपल, इसमें एक ही 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री प्लस H प्लस M, और यहाँ तो क्या है माइनस M माइनस I। इसका मतलब ये तो गई भैंस कादे में, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। तो क्वेश्चन देख लो जी, देख लिया बेटा। अब देखो प्लस M इंक्रीज कर रहा है, प्लस H, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ सबसे ज्यादा होगी। इन तीनों में अगर अपन बात करें तो सर ये एक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा था, ये डबल बॉन्ड के साथ मात्र कॉन्जुगेशन कर रहा था, उसमें तो माइनस है, 3 रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। मतलब आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी तो ऑर्डर अपने लिखते हैं तो सबसे अधिक 3rd हो गया। जी थर्ड के बाद हम सबसे ज्यादा किसमें है देख लो, कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें माइनस M माइनस I लग गया है जी। तो थर्ड के बाद में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट
क्योंकि एक रिंग है उसमें तो माइनस है। फर्स्ट के बाद अपने सेकंड पे आए। जी 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 लीस्ट स्टेबल होगा इसका मतलब ये, क्योंकि माइनस है माइनस आई लग गया ना, m और माइनस आई वाले क्या कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे। अपने से पूछा गया था सबसे अधिकतम पूछा इसलिए क्योंकि लफड़ा ना हो, ठीक है, सबसे अधिक हो गया थर्ड। जी जी जी। नेक्स्ट बात, ये बहुत बढ़िया सवाल है ये। अच्छा एक चीज सर जी, सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आता है जी, और यहाँ आपने दे देता है Br2H या यूवी लाइट दे दे या Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दे, तो हम एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में किसको प्रेफरेंस देंगे? अगर अपनी बात करें लाइट दे रखी है तो अल्फा पे हेलोजन को रिमूव करके सॉरी हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन ऐड कर देंगे। एक सर ने एक वर्ड बोला बहुत, उस पे थोड़ी सी लाइट दे रखी हो तो जी, लाइट दे रखी हो मतलब सर का इशारा है जैसे लाइट आए जी, यूवी लाइट आए, टॉर्च दिखा, फ्री रेडिकल दिख गया जी, फ्री रेडिकल दिख गया जी जी जी, और फ्री रेडिकल यहां बनाया, बीएमटी का क्वेश्चन है, और एक बार फ्री रेडिकल यहां बनाया, ये फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल जी, ये स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू कॉन्जुगेशन। हाँ, तो तभी तो आप डायरेक्ट कह पा रहे हैं कि अगर जो फ्री Br2H हो Cl2 800 है तो डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के Br लगा देंगे, Br लगा देंगे, Cl दिया तो Cl लगा देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन है, यहाँ बेंजीन सीधे यहाँ पे NO2 जी और CH अल्फा पे Br लगा देंगे और यहाँ CH। जी जी जी। अब ये ये थोड़ा सा फर्क है सर, अगर अपने को लाइट दे रखी थी तब तो अपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है, अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता FeBr3 दिया होता या सीधा ही Fe दिया होता तब सब्स्टिट्यूशन करवाते। ये बहुत बेहतरीन चीज है, मतलब एक हल्की सी बात इस पर ठीक है, आपने सही याद दिला दिया जी जी। अगर बेंजीन है यहाँ CH2 CH3 है जी और दो रिएक्शन हमने लिखी जी, एक Br2 FeBr3 लिख दिया जी और एक Br2H लिख दिया जी, तो इसमें तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन जी, ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को इथाइल, यहाँ पे क्या जाएगा Br और एक अपने को कौन सा मिल जाएगा यहाँ पे इथाइल और ऑर्थो और पैरा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा सर कौन सा मिलेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के जी, क्योंकि जो रेडिकल मिलेगा और रेडिकल जो मोर स्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक, अपने आते हैं मेन मूल पे जी। यहाँ बन गया आपका बेंजीन जी CH Br CH3 और NO2 जी, एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा सर, सीधे HBr निकाल दे जी, NO2 जी। अब FeBr2 डबल बॉन्ड है, ऑर्थो पैरा, लेकिन पैरा तो क्या है ब्लॉक है, ब्लॉक है, ऑर्थो बच गई, एक ऑर्थो बच गई, तो वहीं कहां ले जाएंगे इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे Br, तो कहां गया आंसर थर्ड जी। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग क्वेश्चन तो साथ में है, अगल की अब बगल की भी बात कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए जी जी। बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल। SN2 है, उस दिन भी DMF DMSO एसीटोन THF लिखा गया था, ऐसी चीजें आए तुरंत दिमाग में SN2 का मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब Br को किसमें चेंज करते हैं अपने ऊपर साइड में, यानी कि OPH ऊपर लगाया जी, और OPH लगा दिया, आंसर कौन सा होगा सर? बेहतरीन। नहीं 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 सर, गोला नहीं है उसमें, गोला बन जाते अभी अपन, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ। ये उस लेवल की बात हो गई, यहाँ नॉलेज नहीं मैटर, कंसंट्रेशन मैटर करता है जी। लगाने का आदमी जल्दी से देख के लगा देता, और दोनों ऑप्शन सामने हैं आपके जी जी, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा जी। इन बात को अच्छे बच्चे जिनको लगे पेपर दिखा और 45 के 45 उनको क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जल्दीबाजी में गलत करते हैं ठीक जी सर। तो अगर जो ऊपर होता तो इसको कर देते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, SN2 में बॉल्डन रिवर्सन बनता है कंप्लीट। ये भी वैसे ही सवाल है सर SN2 का, ठीक देख सकते हैं NaCN दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये भाई नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ये Cl रिमूव हो जाएगा, CN आ जाएगा, मतलब बिल्कुल आसान सा सवाल था सर। ठीक है जी, नेक्स्ट करें जी। बहुत बढ़िया सवाल है सर, बहुत बेहतर। अब इसको अपने अटैक करना है जी, अब क्रिया विचार कीजिए जी, ठीक है ना जी। In the given reaction, Y may be when rate of electrophilic substitution reaction will be more जी, मतलब यहाँ पे Y के बारे में
वाई यहाँ पे हम लोगों को देखना है एक्टिवेटिंग ग्रुप, यही तो देखना है जी। तो इसके सर थोड़ा प्रकाश डालिए इसमें। अगर अपन बात करें तो सर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, मान लो ऑक्सीजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये कार्बोक्टाइन मोर स्टेबल हो गया, ये जाना नहीं चाहेगा उधर। और अगर अपन नाइट्रोजन लगा देंगे वो भी बैकबॉन्डिंग कर लेगा, कह रहे मैं तेरे को जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा हूं तो तू क्यों जा रहा है उधर। बिल्कुल। और इसकी अगर अपन बात करें तो सल्फर देती, तो सल्फर के पास भी लोन पेयर है, वो भी यही कहेगा कि मैं तुझे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन धन प्रोवाइड करवा रहा हूं, तू मत जा, ठीक है। और इसकी बात करें CH2 दे रखा है तो ये इसको धन प्रोवाइड नहीं करवा रहा, वो कह रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन करवा रहा हूं, अगर तेरे को टिकना है तो टिक जा, नहीं टिकना चाहता तो जा। तो इसका मतलब वो जल्दी चला जाता है, जल्दी चला जाता है, मतलब आंसर अपना हो जाएगा, यानी कि CH2 होगा तो ये उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा, तो इसका मतलब CH2 जल्दी उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। जी। मतलब उपरोक्त प्रक्रिया Y कौन सा समूह रखे कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन की दर अधिकतम हो, मतलब CH2। जी ठीक, यानी कि इसके कारण ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा सर। ये वही वाली बात पूछ रहा है कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्रुप आ जाए जिसके कारण जल्दी से वो उसके साथ चिपक जाए, तो वही चिपकाएगा, यानी कि जो उसको कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। कम का मतलब जो कम होगा इनमें से। जी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडली देन एडिशन, बिल्कुल सही जी। एडिशन की तो सर बेंजीन की बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे 3Cl2H2 है जिसमें 666 बनता है जी। ओजोनोलिसिस कर लेते हैं अपने तो कर लेते हैं, H2 निकल के साथ ही हो जाता है जी। लेकिन बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जी। तो बेंजीन, ये बात हो गई सर कि अगर अपने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा देते हैं तो एक साइड में तो अपने इलेक्ट्रोफाइल और एक साइड में अपने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाएंगे, तो वो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ पे कहीं भी लगा दिया सर, यहाँ पे अपने एक जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और एक जगह पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, इसका मतलब एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई। कोई अपने से कम स्टेबल में क्यों जाएगा? हाँ, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में, यानी कि वही बात हो गई कि कोई बच्चा 11th में पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि 10वीं दोबारा कर ले, हाँ तो नहीं मना करेगा, हाँ अपने से अधिक स्टेबल बन रहा हो तो अच्छी बात। हाँ, तो बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर होगी एडिशन से, बिल्कुल सही। और एल्कीन गिव्स एडिशन मोर रेडी देन सब्स्टिट्यूशन, ये भी बात सही है। एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। इन बेंजाइन मैग्नीशियम रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन, गलत बात, कार्बेनाइन बनता है। टर्शियरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स, ऐसी बात सही नहीं, ये तो गलत हो गई। तो आंसर अपना क्या हो गया, ए और बी जी करेक्ट हो गया जी। ठीक है जी। अब हैलोजन डेरिवेटिव में कोई चीज छूट रही है जी, एक तो अपने छूट रहे फ्रेयॉन जी, तो फ्रेयॉन का नाम लिखने के लिए फ्रेयॉन CBA जी। उसके लिए अपन देख लेंगे कि कार्बन तो -1 होता है, हाँ, जैसे CF2 जी Cl2 है जी, तो फ्रेयॉन इसका नाम लिखते समय फ्रेयॉन जी XYZ कर देते हैं जी, XYZ करते हैं। X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन माइनस जी 1। Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 प्लस Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ फ्लोरीन, कितने भी हैं वो आ जाएंगे सारे के सारे। अब एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का उसकी बात कर लेते हैं जी। फ्रेयॉन लिखा बेटा जी, कार्बन 1 है, एक में से 1 घटाया क्या आ गया 0 जी। हाइड्रोजन है नहीं 0 तो 1 आ जाएगा 1, फ्लोरीन कितना है 2, तो इसका नाम 0 1 2। ठीक है जी। एक बात ये, दूसरी बात क्लोरीटोन जी, हाँ क्लोरीटोन, एसीटोन की CHCl3 के साथ रिएक्शन निद्रा कार्य किसी को अपने बस में करना हो, यही दवा का प्रयोग किया जाता है। तो H+CCl3 माइनस और सेडेटिव हो गया ये, मतलब हाँ, खाओ और नींद अच्छी पाओ CCl3, इसको क्लोरीटोन बोलते हैं। इसलिए कि एक बार क्वेश्चन आया कि क्लोरीटोन दिया है जी, क्लोरोपिक्रीन दिया है, DDT दिया है, तो उसमें किसमें Cl अधिक है ऐसा पूछा है, तो ये हो गया क्लोरीटोन। निद्रा कारक है, लिख लीजिए वहां पे जी। एक बात और कर लेते हैं, टीयर गैस जी क्या होता है, CCl3NO2, यानी कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दो HNO3 के साथ जी, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CCl3NO2, बिल्कुल टीयर गैस हो गई है। टीयर गैस, आंसू गैस बोलते हैं इसको, क्लोरोपिक्रीन बोला जाता है जी। तो जो चीज छुट्टी अपनों ने उसको बात कर ली जी। अब अपने नेक्स्ट अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करेंगे सर। तो आज बेटा आपको हैलोजन डेरिवेटिव SN1 SN2 SNAR इसमें है, E1 E2 नॉर्मल जो बात करी, E1 CB F वाली जो बात करी गई जी, और एक बल्कि ग्रुप की बात करी जी। ठीक है,
तो उसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसमें जो चीज अल्कोहल वाली बातें हैं उसको फिर हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की। जय CLC, थैंक यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।